लगभग 2 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग का गठन हो गया है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए अध्यक्ष जी मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस काम के लिए। महाराज जी को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुप्रतीक्षित गौ सेवा आयोग का पुनः गठन तो पहले से था, सबको जिम्मेदारी दी गई है और ये पद नहीं है, हम लोग इसको जिम्मेदारी मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 1,90,00,000 गौवंश है, ये उत्तर प्रदेश की समृद्धि में सहायक बनेगा। गौ आधारित खेती होगी, जगह जगह बायोगैस लगेंगे, चारा उत्पादन होगा। हमारे जो 291 क्रियाशील गौशाला हैं, इनमें जो गौवंश है, इनको हरा चारा 365 दिन उपलब्ध हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम लोग थोड़ा मजबूत करेंगे और सभी गौशालाओं को गौ आधारित प्राकृतिक कृषि पंचगव्य उत्पादों का प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र बनाया जाएगा। अध्यक्ष जी, जब हम बात करते हैं आयोग की, तो अमूमन जो बात आती है अल्पसंख्यक आयोग की बात आती है, SC/ST कमीशन की बात आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग जब से इसका गठन हुआ है तो इसके क्या रूपरेखा है और किस तरीके से ये काम करता है? देखिए, गौ सेवा मतलब एक तो गौवंश जो है, जो बड़ी संख्या में है, जो गौवंश है वो किसानों के घरों पर है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो मशीनीकरण हुआ और पिछले जो कांग्रेस की जो नीतियां रहीं, जिसमें दूध को फैट के आधार पर नापा जा रहा है, यद्यपि वो विश्व मानक है, तो फैट के आधार पर गाय का दूध सस्ता बिकता है, भैंस का दूध महंगा बिकता है। दूध का स्थान जो है धीरे धीरे करके भैंस ने ले लिया, मशीनरीकरण में जो है बैलों का स्थान चला गया। तो गौवंश जो है वो धीरे धीरे करके लोगों ने उसको छोड़ा और पिछली सरकारों ने, जो भाजपा के अलावा जो अन्य सरकारें थीं, उनका गौवंश के समृद्धि से या गौवंश पालन पर उनका ध्यान नहीं था। बहुत गलत जगह यहाँ से तस्करी होता था, कत्ल खानों में जाता था। लेकिन जिस दिन माननीय हमारे प्रदेश के पूज्य महाराज जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन शपथ ली, उसी दिन उन्होंने कत्ल खानों को बंद किया। अब हम लोगों का अब दायित्व है, इस आयोग का दायित्व है कि गौवंश के माध्यम से हम प्रदेश के किसानों में समृद्धि लाना चाहते हैं। अस्पताल बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, तो गौ आधारित प्राकृतिक कृषि एक ऐसा विषय है जिसमें हम एक गाय से 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ की खेती कर लेते हैं और इसमें उनका गौमूत्र का उपयोग करते हैं, गौमूत्र बह ना पाए, गोबर से जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, पेस्टिसाइड बनाते हैं। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर गाँव, आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य रखा है, पूरे उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रिएट करने का जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, तो इस सब में गाय बहुत सहयोगी होगी और घर घर में गाय पलेगी, बच्चों को केमिकल फ्री, रसायन मुक्त भोजन मिलेगा, सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा, प्रकृति अच्छी होगी, कम पानी में खेती होगी। तो हम लोग आने वाले 1 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के जो हर गांव में हम लोग इस कार्य को पहुंचाने का काम करेंगे। गुप्ता जी, अगर बात करी जाए इस कुर्सी पर जहां आपने आज बैठे हैं, पदभार ग्रहण किया है, लंबे समय से कुर्सी खाली थी, आज आप पहुंच गए हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, प्राथमिकता तो हमारा गाय, गांव, किसान और खेती है। गाय के माध्यम से गांव समृद्ध हो, किसान समृद्ध हो, खेती समृद्ध हो। और हमारे देश में किसान और गाय एक दूसरे के पूरक थे। किसान की सबसे बड़ी संपदा गाय बैल ही हुआ करते थे। बीच का थोड़ा सा क्रम बिगड़ा, हम लोग पुनः इसको स्थापित करने का काम करेंगे। सारे दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग का दौर बढ़ रहा है, जो बायोगैस एनर्जी का बड़ा काम हो रहा है। IIT दिल्ली में बायोगैस से 70,000 किलोमीटर कार चल चुकी है। ये कचरा जो नगर निगम का है, घर घर का कचरा है, गांव का कचरा है, धान की पराली है, ये सब गोबर के साथ मिलकर बायोगैस को, मीथेन का हम लोग उत्पादन का काम करेंगे। इसमें हम स्वयं सहायता समूह हैं, FPO हैं, उनको आगे लाएंगे, उद्यमियों को आगे लाएंगे। बेरोजगारी को दूर करने में, स्वस्थ जीवन के लिए, गाँव की समृद्धि के लिए, किसानों की समृद्धि में सबसे बड़ा योगदान यदि है तो हमारे कल्याणकारी बैल और जो गौवंश का है। दूध के अलावा भी इसका बहुत बड़ा उपयोग है। एक अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश में अक्सर ऐसी वीडियोस सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं जो छोटा पशु हैं, खास करके बात करी जाए गाय, तो उनसे हादसे भी होते हैं। उनसे कैसे आप लोग निपटेंगे कि ये जो छोटा पशु हैं ये सड़कों पर ना हो? दूसरी चीज़, अक्सर ये वीडियोस इस तरीके की भी वायरल होती हैं कि गौशालाओं में स्थितियां जो हैं वो बेहद चिंताजनक स्थितियां बनी हैं। तो क्या दौरे होंगे, क्या मौके पर जाया जाएगा और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिससे कहीं ना कहीं जो गाय है उनकी जो मौतें होती हैं वो ना होने पाए? देखिए, इसमें दोनों तरह के प्रयास होंगे। एक तो गौवंश रोड पर ना रहे, ठीक है। दूसरा, यदि गोबर और गौमूत्र की कीमत लोग समझ जाएं और गोबर गौमूत्र बिकने लगे, तो फिर लोग गाय पालेंगे और बैल भी पालेंगे।
तो यदि गोबर गौमूत्र की यदि इकोनॉमी देखी जाए तो गोबर की कीमत 5 रुपये किलो और गौमूत्र की कीमत 10 रुपये लीटर है। जो किसान गो आधारित खेती करता है, ये अर्थव्यवस्था निकल के आती है। अब आप समझिए कि यदि गाय 10 किलो गोबर देती है तो 50 रुपये का गोबर हो गया, और यदि 10 रुपये लीटर गौमूत्र की कीमत निकल के आती तो 50 रुपये का गौमूत्र हो गया। तो 100 रुपये एक गाय बैल कमा के दे सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ही सघन प्रयास करना पड़ेगा। हमारी पूरी टीम है जो 6 लोगों की, तो हम लोग एक 2 नहीं हैं, एक 6 मिलके एक हो गए तो 1,11,111 हम लोग होते हैं। हम लोग बहुत एक सकारात्मक वातावरण खड़ा करेंगे। हर व्यक्ति गो आधारित खेती तरफ आगे आए। हर किसान जो है अपने बच्चों के लिए एक प्राकृतिक खेती करे, आधा एकड़ पौन एकड़ में 1/4 एकड़ में वो अपने बच्चों के लिए प्राकृतिक खेती करे। तो आने वाले जब 60 साल में जब जो हुआ है उसको आने वाले समय में हम लोगों का लक्ष्य है कि जो हमारा अभी 2.5 साल अभी चुनाव के लिए बचा है, तब तक गाय उत्तर प्रदेश में समृद्धि के रूप में जानी जाएगी, और बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे लोग गाय के पीछे कहेंगे कि हमारे घर में गाय है। लोग गर्व से कहेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने गायों को रखा हुआ है, तो आज देखिए पूरे देश में एक माहौल बन रहा है कि हमें भी गाय पालना, हमें भी गाय पालना है। गाय का सानिध्य बहुत बड़ा होता है। गाय के साथ रहने से बहुत सकारात्मक ऊर्जा आती है। रही बात पैसे की, कमी नहीं है। पैसा में आदमी कुत्ता पालता है, कितना पैसा खर्च करता है, लेकिन हमें एक स्टेटस बनाना है कि गाय पालने में हमें आनंद आ रहा है, हमें प्रसन्नता हो रही है। तो हम लोग भी ये कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो गौवंश है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी है, वो धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश में भी लोग इसको रखने का काम करें। तो ऐसा माना जाए कि आपका कुर्सी संभालने के बाद अब उत्तर प्रदेश में जो इस तरीके की तस्वीरें सामने आती थी वो नहीं आएंगी, और गौशालाओं की स्थितियां भी सुधरेंगी। गौशाला हमारे ये विश्वविद्यालय बनेंगे, गो आधारित खेती के, गो आधारित अर्थव्यवस्था के ये प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे, अनुसंधान केंद्र बनेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। 291 गौशालाएं, और आने वाले साल भर में आप इस परिणामों को देखेंगे, पूरी तस्वीर एकदम बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर तमाम सवालों के बड़े ही बेबाकी से जवाब दिए। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।